देव के नेतृत्व में देवी देवताओं ने अटैक किया वृत्रासुर पर, लेकिन वृत्रासुर उनके सारे हथियार अस्त्र शस्त्र सब निकल गया। जब निकल गया तो देवी देवता जो है भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने उनको बड़ा समझाया एक्चुअली कि प्योर डिवोशन बिल्कुल अलग चीज़ है, सकाम कर्म अलग चीज़ है। लेकिन देवी देवता टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बोला नहीं, आप प्लीज़ वृत्रासुर को मार दीजिए और ताकि हमारे स्वर्ग की रक्षा हो जाए। तो भगवान ने बोला कि ओके फाइन, तुम दधीची ऋषि के पास चले जाओ, उनसे उनकी हड्डियां मांग लो। हड्डियों से जो विश्वकर्मा है वो वज्र बना देगा, वो वज्र से आप उसको मार सकते हो वृत्रासुर को। तो अब देवी देवता दधीची के पास गए। ये देवी देवताओं का दधीची के पास जाना ही बहुत एक दृष्टिकोण से बहुत ही अजीब है कि आप अपने शरीर की रक्षा करने के लिए दूसरे के शरीर को ख़त्म करने से हिचकिचा नहीं रहे। लेकिन जब दधीची ऋषि को पता चला कि भगवान का आदेश है, तो उन्होंने आदेश तो मानना ही था, लेकिन फिर भी देवी देवताओं की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बोला कि शरीर देना तो बहुत मुश्किल है। हमें लोग आखिरी तक प्रयास करते हैं शरीर बचाने का। इवन जो कोढ़ी हैं, इनका शरीर ही गल रहा है, वो भी शरीर नहीं छोड़ते, वो भी चलते रहते हैं। तो दधीची ने बोला कि मैं अपना शरीर कैसे दे दूँ। तो फिर देवी देवताओं ने बोला कि आप महान ब्राह्मण हैं, लेकिन बात यह है कि जो महान लोग होते हैं वो परोपकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो परोपकार के लिए सब कुछ दे सकते हैं, अपना शरीर दे सकते हैं। ऐसा इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है, जब अपना शरीर तक दे दिया, शरीर काट के बाज को खिला दिया कबूतर की रक्षा करने के लिए। दुनिया भर के उदाहरण हैं। तो देवी देवताओं ने आगे उनको बोला कि दो दृष्टिकोण है, एक जो मांग रहा है और एक जो दे रहा है। तो देवी देवता ने उन्होंने बोला देवताओं ने कि जो मांग रहा है वो इतना स्वार्थी हो जाता है, हम मानते हैं इस बात को, कि वो दाता ने जो इकट्ठा किया धन या संपत्तियाँ, जो भी आप उससे मांग रहे हो, उसके लिए उसने मेहनत कर रखी है ना। ऐसा तो है नहीं कि अचानक कहीं से छू मंतर होके उसके पास में आ गया, उसने मेहनत कर रखी है। तो अगर मांगने वाले को ये पता चल जाए कि वो इसने कितनी मेहनत कर रखी है, तो फिर मांग नहीं सकता। और जो देने वाला है, देने वाले को अगर पता चल जाए कि जो भिक्षा मांग रहा है वो कितनी बड़ी मुश्किल के अंदर है, कितनी प्रॉब्लम है उसको, अगर भिक्षा नहीं मिलेगी तो कभी मना नहीं कर सकता वो। दोनों दृष्टिकोण साथ चलते हैं, दोनों दृष्टिकोण साथ चलते हैं। और एक्चुअली चाणक्य पंडित भी बोल रहे हैं कि इस संसार में हर चीज़ नष्ट हो जाएगी, हर चीज़ नष्ट हो जाएगी। हमारा शरीर, घर, परिवार सब खत्म हो जाएगा। तो फिर क्यों ना जो हमारे पास है शरीर समेत, हमारी इंटेलिजेंस समेत, क्यों ना उसको परोपकार में लगाएं। पूरा इस्कॉन मिशन ही इसी सिद्धांत पे चल रहा है कि हम लोग मनसा वाचा कर्मणा भगवान को संतुष्ट करने के लिए परोपकार में लगे हैं, लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ रहे हैं। कई बार लोग एक्सेप्ट करते हैं, कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी डिवोटीज़ जो हैं, जो भक्त हैं, वो तो घर घर जाकर लोगों को बोलते हैं कि आप भगवान की सेवा में जुड़िए। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पूरा इस्कॉन जो है इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है कि परोपकार करो। मेन पॉइंट परोपकार का है यहाँ पर। तो दधीची ने बोला चलो आपकी बात ठीक है, मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो धर्म के बारे में सुनना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने आपको
ये बात बोली। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि दधीची मुनि ने, ऋषि ने बोला कि मैं धर्म के बारे में सुनना चाह रहा था। तो उनका ये मतलब भी है कि आप धर्म की बात कर रहे हो लेकिन अधर्म में जुड़ रहे हो। आखिर एक ऋषि से, एक साधु से उसका शरीर मांगने का क्या पॉइंट है? आपको साधु को आपको कुछ देना चाहिए ना, बजाय कि साधु से बोलो कि आप अपना शरीर ही दे दो उठा के। और दूसरी बात ये भी है कि भक्ति के अलावा कोई भी वस्तु मांगना अधर्म है। इनफैक्ट प्रभुपाद तो बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल सुसाइड है। आपने भक्ति के अलावा कुछ भी वस्तु मांग ली तो समझ लो आपने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली? क्योंकि भक्ति के अलावा कोई भी वस्तु हमने मांग ली वो हमें संसार चक्र में बांध देगी। हमने अच्छा काम किया तो अच्छा काम करने में क्या प्रॉब्लम है? उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बुरा काम किया, भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो दोनों सिचुएशन में जन्म, इस पृथ्वी पर जन्म, इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा, मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन फिर भी दधीची ऋषि ने बोला कि ठीक है बल मैं अपना शरीर दे देता हूँ, क्योंकि वैसे ही आज नहीं कल ये छूट ही जाएगा, मैं इसको परमानेंटली तो रख नहीं सकता। इनफैक्ट लोमश ऋषि हैं, लोमश ऋषि बहुत बड़ी आयु है। इनफैक्ट लोमश ऋषि का एक कल्प बीतेगा तो पूरे शरीर पे रीछ, जैसे रीछ के बाल होते हैं ना पूरे शरीर पे बाल हैं उनके, लोमश ऋषि के। और एक कल्प बीतेगा तो एक शरीर का एक बाल टूट के नीचे गिर जाएगा। और जब सारे बाल उनके झड़ जाएंगे तो मृत्यु होगी उनकी, लोमश ऋषि की। तो किसी ने लोमश ऋषि से पूछा कि आप घर क्यों नहीं बनाते? आप इधर उधर भटकते रहते हो, झोपड़ी वोपड़ी में रहते हो, एटलीस्ट कुछ तो बना लो। तो लोमश ऋषि ने बोला मैं बस मरने ही वाला हूँ, घर बना के क्या करूँगा एक कल्प के बाद एक बाल टूट रहा है जिसका पूरा शरीर बालों से भरा पड़ा है। वो कह रहा है बस अभी मरने वाला हूँ। तो क्या मतलब है? परिपेक्ष का चलता है। जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यस्य एक निश्वसित कालमथ अवलंब्य जीवंती लोम बिलिजा जगदंड नाथा। ये जो बड़े बड़े जो लोकनाथ हैं इस भौतिक संसार के, जैसे ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु एक श्वास छोड़ते हैं और वापस खींचते हैं, बस उसके अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जैसे देवी देवता जिनका 12 घंटे 432 करोड़ वर्ष का है, 432 करोड़ वर्ष की रात है जिनकी, उसको 30 से गुना करो, फिर उसको 12 से गुना करो, फिर उसको 100 से गुना करो, पता नहीं क्या है। एक श्वास छोड़ने में और खींचने में ख़त्म हो जाता है। तो दधीची ऋषि ने भी बोला यो अध्रुवेण आत्मना नाथा ना धर्मम ना यशः पुमान इहेत भूत दया स शोच स्थावरैरपि। के अध्रुवेण आत्मना कि ये शरीर तो बेसिकली नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इससे परोपकार नहीं किया, ना धर्म कमाया ना यश कमाया, दोनों ही नहीं कमाए, धर्म भी नहीं कमाया यश भी नहीं कमाया, ना धर्मम ना यश अपमान। इहेत भूत दया, ना दूसरों पे परोपकार किया ना किसी की हेल्प की। तो बोल रहे हैं सशोच्य स्थावरैरपि, वो पेड़ पौधे जो कि जड़ हैं उनसे भी गया गुजरा, वो भी उस पर धिक्कार भेजते हैं, उस पर उसके ऊपर जो है उसको लांछन लगाते हैं और बोलते हैं क्या है, हमारे से भी गया गुजरा है। तो कैसे बोल रहे हैं हमारे से भी गया गुजरा है? क्योंकि जैसे भागवतम में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं बलराम जी को दशम स्कंद में कि वो करें, देखो ये पेड़ कितने परोपकारी हैं, आप पत्थर मारो
फल दे देते हैं। आप और किसी को पत्थर मारो फिर देखो क्या होता है वो उल्टा ईंट मारेगा आपको। लेकिन वृक्ष एक ऐसा जीव है कि आप पत्थर मारो फल दे देगा। उसकी टहनियाँ, पत्ते, तना, पूरा शरीर अपना जो है एक पेड़ वो परोपकार के लिए ख़त्म कर देता है। हाँ, तृणादपि शून्यचेन तरोरपि सहिष्णु, ना कि पेड़ को काटो तो भी उफ नहीं करता। जो घास का तिनका है उसको आप कुचल दो, कभी प्रतिरोध नहीं करेगा, कभी आपके पैर में चुभने की कोशिश नहीं करता। नहीं, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अपने को उससे भी नीच समझो कि ये लोग तो ये काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमारे आचार्य तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो हम लोग जो मल का कीड़ा है उससे भी नीच है। एक जो मल के अंदर कीड़ा रेंग रहा है उससे भी नीचा है। तो ये सवाल उठता है कि चलो पेड़ से तो नीच मान लिया, अब मल का जो कीड़ा है उससे नीच कैसे हो सकते हैं? आई मीन उससे नीच होने का कुछ तो लॉजिक तो होना चाहिए ना। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जो मल का कीड़ा है मल में रहता है, मल खा के उसको खाद बना देता है। हम लोग स्वादिष्ट भोजन करते हैं, मल बना देते हैं, उल्टा करते हैं तो वो कह रहे हैं कि मल के कीड़े में हमारे से ज़्यादा गुण है मल के कीड़े के अंदर। क्यों मल के कीड़े के हम बोले कि हम उससे श्रेष्ठ हैं जी? तो ये दृष्टिकोण लेकर चलना चाहिए। अब फिर श्रील प्रभुपाद इसके व्याख्या में 8वें श्लोक की व्याख्या में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो परोपकार सीखना है तो चैतन्य महाप्रभु से सीखो। परोपकार सीखना है तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य उनसे सीखो। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और उन लोगों के लिए छोड़ा जो चैतन्य महाप्रभु को मारने की, पीटने की प्लानिंग बना रहे थे। चैतन्य महाप्रभु एक बार गोपी भाव में बैठे थे और गोपी गोपी बोल रहे थे, गोपी गोपी। तो एक छात्र आया, उसने बोला कि गोपी गोपी को बोल रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलने से पुण्य मिलेगा अब चैतन्य महाप्रभु पुण्य के पीछे क्यों जाएंगे? पुण्य की बात, आप नामापराध में घुस गए, आपने हरि नाम को, भगवान कृष्ण के नाम को पुण्य के साथ कनेक्ट कर दिया, महाप्रभु को गुस्सा आ गया। महाप्रभु ने पहले तो भगवान कृष्ण को अनेक बातें बोली गोपी भाव के अंदर कि लंपट हैं, को क्यों उनका नाम लूँ भाई। और लेकिन हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि उनको इस बात का गुस्सा था कि इस छात्र ने हरि नाम को पुण्य के साथ जोड़ के नाम अपराध कर दिया, तो उसको मारने के लिए भागे। वो भाग गया सरपट छात्र। वो जाके दूसरे छात्रों से मिला, फ्रेंड से, उन्होंने बोला ये निमाई पंडित तो पागल हो गया है, मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने कहा आने तो देखते हैं, हम भी पीटेंगे, हम क्यों रुकेंगे, ऐसे कोई हमें थोड़े ना मार सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये बात देखी कि ये लोग तो मुझे मारने के लिए तैयार हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मेरे आने का पूरा उद्देश्य ही उल्टा हो गया। मैं तो लोगों का उद्धार करने आया था, लेकिन ये लोग तो मुझे गालियां दे रहे हैं और नरक में चले जाएंगे। तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं इनका भला तो कर नहीं पाया, बल्कि मेरे से इनका नुकसान हो गया कि ये लोग मुझे मारने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जो मारने के बारे में सोच रहा है उसके बारे में महाप्रभु सोच रहे हैं कि मुझसे कितना भारी नुकसान हो गया इन लोगों का। तो महाप्रभु ने सोचा कि इन लोगों का अब कल्याण कैसे होगा।
और उस समय सन्यासियों की बहुत आदर सम्मान दिया जाता था। कुछ भी हो जाए सन्यासी के सामने झुकना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का सन्यासी है उसके सामने झुकना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने तब सोचा कि सन्यास ले लेता हूँ, तो इनको चाहते ना चाहते हुए मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तो जो लोग महाप्रभु को मारने के लिए उद्यत हैं, मारना चाहते हैं, उनके कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इतनी आज्ञाकारिणी पत्नी, इतनी स्नेहमयी माता को छोड़ के चले गए। परोपकार, ये श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों की बात कर रहे हैं। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है, नवाब हुसैन के वहाँ सब ठीक चल रहा है, लेकिन परोपकार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की सेवा में नियोजित हो गए। लोगों को अपने आचरण से भक्ति के बारे में सिखाया, इतने सारे ग्रंथ लिखे ताकि लोगों को भक्ति के बारे में शिक्षा मिले। रघुनाथ दास गोस्वामी, लाखों रुपए की उनकी आमदनी थी महीने की, 5 लाख रुपए महीना 500 साल पहले। आज अगर कोई आज भी 5 लाख कमाए तो बड़ी बात मानी जाएगी। ये 500 साल पहले तो बात ही क्या है। सब कुछ छोड़ के परोपकार के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ दिया, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में चले गए। तो बात सारी यहाँ से निकल के आई कि परोपकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन परोपकार कैसे होगा वो महत्वपूर्ण है। नदियाँ, तालाब बनवाना, प्याऊ बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, वो भी परोपकार है, लेकिन टेम्परेरी है। जो बना रहा है उसको भी टेम्परेरी लाभ मिलेगा और जो इस्तेमाल कर रहा है वो भी टेम्परेरी लाभ मिलेगा। अगर शाश्वत अगर हम परोपकार की बात करें तो वो तो लोगों को भक्त बनाना, भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ने से ही वो काम होगा, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए विशेष रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगर कोई और परोपकार, सांसारिक परोपकार की बात करता था तो काट देते थे उसको, बोला नहीं ये छल है। अगर आपने ये देखना है कि कौन सा धर्म प्रमाणिक है या छल है, तो कसौटी क्या है कि क्या भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा। अगर भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जा रहा है तो छल धर्म नहीं है, प्रमाणिक है। अगर कुछ और बात की जा रही है तो उसको छल धर्म उसको मानना पड़ेगा। तो दधीची ऋषि ने बोला कि कोई भी व्यक्ति है उसको दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना चाहिए और उसको प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसे देखो। जिस काम को करने से आपको दुख हो रहा है तो दूसरों के प्रति वो काम मत करो। अगर कोई आपको भला बुरा बोले, आपको परेशानी है तो दूसरे को भला बुरा मत बोलो। अगर कोई आपकी निंदा करेगा तो अगर आपको परेशानी है दूसरे की निंदा मत करो। बिल्कुल भी हेल्प कर सकते हो हेल्प करो, निंदा किसी की मत करो। और इसी सिद्धांत के ऊपर ये बात भी आती है कि हमें किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जानवरों की हत्या करके उनको खाते भी रहें और ये भी बोलते रहें कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म का पालन करते हैं। वो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप भगवान की संतान हो ऐसे पशु पक्षी भी भगवान की संतान है। आप अपने भाई बहनों पर अत्याचार करके भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। अब भगवान कह रहे हैं सब मेरी संतान है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीजा प्रदा पिता। सारे जीव, सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, सारे जीव मेरी संतान है। इसलिए एक वैष्णव को, हर जीव को ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास करना चाहिए। न केवल मनुष्यों के बारे में बल्कि पेड़ पौधों के बारे में, पशुओं के बारे में भी सोच के चलना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी
शुनि चैक्ष वपाके चा पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना एक पंडित, एक जो समझदार, एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो समदर्शिना होता है। वो सभी जीवों को एक दृष्टि से देखेगा, भगवान की उपस्थिति देखेगा और सब जीव भगवान की संतान है इस दृष्टि से देखेगा वो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने आचरण से दिखाया। चैतन्य महाप्रभु एक दिन बहुत उदास बैठे थे, तो हरिदास ठाकुर ने उनसे पूछा कि आप क्यों उदास हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि वेल मैं उदास हूँ क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं इनका कल्याण कैसे होगा। जो पेड़ पौधे हैं इनका कल्याण कैसे होगा। लोग मनुष्यों का कल्याण के बारे में नहीं सोच पा रहे। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं पेड़ पौधों का कल्याण कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर ने बोला आप ऐसे व्यर्थ क्यों चिंता कर रहे हो। आपकी दया से आपके अनुयायी गली गली नगर नगर संकीर्तन निकालेंगे, तो जब वो बोलेंगे तो सारे पेड़ पौधे आसपास के सब सुन लेंगे, और फिर जब उनसे टकरा के ध्वनि वापस आएगी तो वो इको नहीं है, वो प्रतिध्वनि नहीं है, वो उन पेड़ पौधों के द्वारा हरि नाम संकीर्तन गाया जा रहा है। तो आपके अनुयायी जब गली गली नगर संकीर्तन निकालेंगे उसी से उनका कल्याण हो जाएगा, उसी से कल्याण हो जाएगा। दधीची ऋषि ने बोला अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक के क्षण भंगुरे यन्ना उपकुर्याद स्वार्थेर मर्त्य स्वज्ञाति विग्रह। उन्होंने बोला कि ये शरीर तो देखो जीव जंतु ही खा जाएंगे, कुत्ते भेड़ वो जो भेड़िए वगैरह खा जाएंगे, नहीं तो कीड़े खा जाएंगे, कुछ तो मतलब खा जाएगा, लेकिन तो ये क्षण भंगुर है, ये मतलब नश्वर है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस शरीर से मुझे क्या ही लाभ है, इस शरीर से क्या लाभ है। ये कुछ टाइम के लिए काम आएगा, उसके बाद में, और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, कोई नोटिस नहीं मिलता, कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए दधीची ऋषि ने बोला कि ये शरीर और इस शरीर के जितनी शरीर के साथ संपत्ति जुड़ी हुई है, जितना धन संपत्ति है, परिवार, उन सबको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो अहो दैन्यम अहो कष्टम, तो बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा अगर नहीं लगाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि आपका घर भगवान की सेवा में कैसा लगेगा। आपका घर भगवान की सेवा में लगेगा कि आप वैष्णव को अपने घर में आमंत्रित करो बार बार, और उनकी सेवा करो, उनसे श्रवण करो, और लोगों को अपने घर में बुलाओ और वैष्णवों से सुनने का उनको अवसर प्रदान करो। आपका घर भगवान की सेवा में लग गया। नहीं, इस तरह से आप कर सकते हो। भागवत में भी बोला गया है कि एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि परोपकार करो, अपने प्राण से, अपने बुद्धि से, अपने वचनों से हमेशा परोपकार के ऊपर फोकस करो, परोपकार के ऊपर फोकस करो। लेकिन परोपकार बिना भगवान को सेंटर में रखे संभव नहीं है। जैसे साउथ इंडिया में एक जगह बाढ़ आ गई थी, तो श्रील प्रभुपाद वहीं पर थे, तो वहाँ के मिनिस्टर्स ने श्रील प्रभुपाद को बोला कि आपके पास तो बहुत सारी वर्क फोर्स है, आप उनको ये बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगाइए उनको। प्रभुपाद ने बोला हम नहीं ये काम करते, अगर आप इन लोगों की सेवा करना चाहते हैं आप हमें सारी सुविधाएं दीजिए, हम कृष्ण भक्ति के द्वारा इनकी हेल्प करेंगे। हमारा काम ये सूखा पीड़ितों की, बाढ़ पीड़ितों की सेवा करना हमारा गोल नहीं है। उसके लिए बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, करते रहे, हम नहीं उसके ऊपर फोकस करते, हम नहीं उस पर फोकस करते। तो दधीची ऋषि का जो त्याग है वो तो वाकई में बहुत सराहनीय है।
लेकिन अगर आप श्रील प्रभुपाद का त्याग देखो, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे हैं, राधा दामोदर मंदिर में रह रहे हैं, रोज राधा दामोदर के दर्शन कर रहे हैं, रूपा गोस्वामी के पास बैठे हैं। रूपा गोस्वामी, पर्वत मुनि, तो सारे इतने सारे वैष्णवों के वहाँ पे समाधियाँ हैं, उनके बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन परोपकार करने के लिए, अपने गुरु की आदेश मानने के लिए सब कुछ छोड़कर वहाँ चले गए अमेरिका। रास्ते में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, पैरालिसिस हो गया अमेरिका जाकर। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने प्रचार के कार्य को रोका नहीं, प्रचार करते रहे श्रील प्रभुपाद। पूरा शरीर श्रील प्रभुपाद ने, जब शरीर छोड़ने वाले थे तो बेड पर लेटे हुए हैं, कोई शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी भागवतम के श्लोकों का अनुवाद तात्पर्य बता रहे हैं। आखिरी क्षण तक श्रील प्रभुपाद जो हैं वो भगवान की सेवा करते रहे, परोपकार करते रहे। तो अगर नकल करनी है तो श्रील प्रभुपाद की परोपकार की भावना की नकल कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के शिक्षा की नकल कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करना, तो समझ लो इससे कम में तो बात ही नहीं बनेगी अगर हमने उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं किया। तो ये सब बात हो गई। दधीची ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया, समाधि में चले गए भगवान का स्मरण करते हुए, और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और जो देवी देवता हैं वो लेके विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से जो है वो एक वज्र बनाया, और वज्र अब इंद्र के हाथ में आ गया। तो वो वज्र लेके इंद्र सभी देवी देवताओं के साथ में अब वृत्तासुर पे आक्रमण करने के लिए बढ़ गए। तो कैसे आक्रमण किया, क्या हुआ, क्या उनकी आपस में वार्तालाप हुई, उसके बारे में कल बात करेंगे। यहाँ पे इसको विराम देता हूँ, और आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। भगवान का अस्तित्व है, उसका साइंटिफिक प्रमाण क्या है? भगवान का अस्तित्व है, उसका साइंटिफिक प्रमाण ये है कि सृष्टि चल रही है। सभी देवी देवता पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे हुए हैं। साइंटिफिक प्रमाण ये है कि भगवान ने एक फूल की रचना कर दी। हम लोग फूल की रचना नहीं कर सकते। आप किसी भी लेबोरेटरी में, इतने भगवान ने सुंदर फूलों की रचना की। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप फूल की एक पंखुड़ी तक नहीं बना सकते। तो साइंटिफिक प्रमाण ये है कि आपने जैसे अभी चंद्रयान 3 छोड़ा, अब कोई ऊपर जाके देखेगा तो वो अपने आप ही चल रहा है, कोई ड्राइवर थोड़े ना उसमें, तो अपने आप चल रहा है वो। लेकिन जो समझदार आदमी है उसको पता है कि पृथ्वी पर इंडिया में बैठे हुए कुछ लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे डेटा आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जब ये चंद्रयान 3 जैसे एक बहुत ही तुच्छ उपग्रह की, अगर उसके पीछे जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, अब कोई नहीं उसको स्टीयरिंग व्हील पकड़ के बैठा उसका, तो अगर सबको ये पता है कि इसके पीछे वैज्ञानिक हैं, तो ये पृथ्वी काम कर रही है, उसके पीछे भी तो कोई एक फोर्स होगी ना, कोई एक फोर्स होगी। तो लेकिन भगवान दिख क्यों नहीं रहे? भगवान दिखने चाहिए, भगवान दिखेंगे। आप योग्यता हासिल करो, भगवान दिखेंगे आपको। हमारे शास्त्रों में बोला है कि जिस प्रकार अगर नेत्र का रोग हो जाए, अगर आँख खराब हो जाए तो आँख में दवाई डालो, ठीक हो जाती है, देखने की ताकत वापस मिल जाती है, नहीं?
उसी प्रकार अगर हम भक्ति का सुरमा आँखों में लगाएंगे तो हम भगवान को देख पाएंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत देख लेते हैं कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी आँख में प्रेम का सुरमा लगा रखा है, तो उनकी आई साइट ठीक हो गई, तो देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं, वो किसी व्यक्ति को देख के बोल देंगे कि इसको ये प्रॉब्लम है। एक साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता, एक साधारण व्यक्ति नहीं बता पाएगा, लेकिन डॉक्टर क्यों बता पा रहा है? क्योंकि उसको अनुभव है, उसने प्रैक्टिस की, उसने स्टडी किया, एजुकेशन लिया, उसको अब दिखाई देना शुरू हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग एजुकेशन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें अनुभव हो जाएगा, तो हम देख पाएंगे। जैसे जीव जंतु रहते हैं, सांप है या कुछ है, वो अपने को डायरेक्ट तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन आदमी इस भाव से उसको मार देता है कि मेरे को नुकसान पहुंचाता है। हाँ। क्या करना चाहिए उसमें? सही? तो हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि अगर सांप बिच्छू को देखो मार दो उसको। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वचन है उसको मारने के लिए। उसको मारने से आपको कोई नुकसान नहीं मिलेगा। सांप और बिच्छू क्योंकि वो इतने ईर्ष्यालु होते हैं, बिना बात के काट लेंगे, इसलिए उनको मारना कर्तव्य है। उसको मारने से कोई नुकसान नहीं आएगा आपको। ठीक है। हमारे बद्रिकाश्रम में सांप निकल जाए, डिवोटीज मार देते हैं उनको। साधुओं को अच्छा लगता है अगर कोई सांप बिच्छू को मार दे। भक्ति में उत्साह कैसे बना के रखें, इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि पढ़ाई में रुचि कैसे लेके आएं, हरि नाम में रुचि कैसे लेके आएं। इन सब का एक ही आंसर है इन सारे प्रश्नों का, कि भक्ति छूत की बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को कोई छूत की बीमारी हो, आप उसके पास बैठोगे, आपको भी लग जाएगी। अगर आपको उत्साह चाहिए तो ऐसे भक्तों का संग करो जो उत्साहपूर्वक भक्ति कर रहे हैं, आप में उत्साह आ ही जाएगा। जैसे आप देखोगे कि जो लोग जो कीर्तनी हैं उनके साथ रहते हैं, वो कीर्तनिया ही बन जाएंगे। वो कभी लेक्चर नहीं देंगे, वो कीर्तन करते रहेंगे। तो छूत की बीमारी है। अगर आपको शास्त्रों को पढ़ने में रुचि लेके आनी है तो ऐसे लोगों का संग करो जो शास्त्र को पढ़ने में जिनकी रुचि है। तो ऑटोमेटिकली जब वो शास्त्रों को कोट करेंगे, शास्त्रों की बातें बताएंगे, अलग अलग शास्त्रों से डिस्कशन करेंगे, तो आपके अंदर अपने आप प्रेरणा आएगी। जब आप उनको पढ़ते हुए देखोगे 24 घंटे, तो आप में भी अपने आप प्रेरणा आ जाएगी। हरि नाम में रुचि कैसे आएगी? ऐसे भक्तों का संग करो जो बहुत अच्छे से चैंटिंग करते हैं, आप में रुचि आ जाएगी। छूट की बीमारी है डिवोशन। भक्तों का संग, इसीलिए रामानंद राय बोल रहे हैं कि भक्तों का संग भक्ति की जननी है। भक्तों के संग से काम करेंगे। और फिर उत्साह लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? आपको गोल क्लियर होना चाहिए। अगर उत्साह नहीं है मतलब गोल क्लियर नहीं है, क्योंकि गोल क्लियर होगा तो उत्साह कैसे नहीं आएगा? फिर तो बंदा पूरी स्पीड से भागेगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए, बहुत भयंकर बीमारी हो जाए, तो उसको जहाँ से भी पता चलेगा कि फलानी जगह पे इसका इलाज हो सकता है, भाग के जाएगा। वो फलानी जगह पे इलाज हो सकता है, भाग के जाएगा। अभी बागेश्वर धाम वाले हैं, ये लोगों का इलाज करने का जो है, उनके पास जो भी सिद्धियां हैं, तो दूर दूर से लोग भाग के आ रहे हैं ना। वो उत्साह कैसे आ गया उनके मन में? कैसे आ गया? क्योंकि उनको ये मन में श्रद्धा आ गई कि वहाँ जाएंगे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। गोल क्लियर हो जाएगा। गोल क्लियर हो गया ना, तो अगर आपका गोल क्लियर हो जाएगा तो उत्साह आ जाएगा। अगर गोल क्लियर नहीं है, आप कुछ भी कर लो, अंततः हताश होकर छोड़ देगा व्यक्ति। कुछ भी कर लो, लेकिन अगर गोल क्लियर है
तो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको गोल क्लियर है ना उसको। नहीं, गोल को क्लियर करो। इसीलिए हमारे आचार्य बोले हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते न करो आलस। सिद्धांत को, फिलॉसफी को समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। यहाँ हईते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस, और इससे जो है भगवान कृष्ण में श्रद्धा बढ़ेगी। गोल को क्लियर करो, गोल को क्लियर करने में पूरा दम लगा दो। गोल क्लियर होगा, वहां से उत्साह आएगा। उत्साह से गोल क्लियर नहीं होगा, उल्टा है। अगर बिना गोल की क्लैरिटी के उत्साह है तो वो तो ऐसे माइंड में चल रहा है, अभी है, मन को लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है काम करना, करेगा, मन को नहीं लग रहा नहीं करेगा। लेकिन अगर गोल क्लियर है तो फिर कुछ भी हो जाए वो काम करके मानेगा उसको, उसी को उत्साह कहते हैं, है ना। गोल कह देते हैं प्रभु जी मन ही मंदिर है, जैसे कहें कि सेंटर है ये, कहते हैं मन ही मंदिर है। कौन कह रहा है? कुछ लोग हैं ऐसे व्यापारी हैं, कर्मी लोग कहते हैं कि मन ही मंदिर है। मन ही मंदिर है, मान लिया, कोई परेशानी नहीं है। कण कण में भगवान है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हो उसकी? देखो, दो चीजें होती हैं, एक है कि गोल क्या है, और एक है कि आप कहाँ खड़े हो। मन मंदिर है, मान लेता हूँ, लेकिन आप कहाँ खड़े हो? क्या आप उस पॉइंट पे खड़े हो जहाँ पे आपको मन के अंदर भगवान दिखाई दे रहे हैं? तो जब बात आती है ना कि हमें करना क्या है, तो फिर गोल के ऊपर नहीं देखा जाता, फिर तो ये देखा जाता है हम खड़े कहाँ हैं। काम तो जहाँ पे खड़े हैं उसके उसी धरातल पे होगा ना। हम खड़े यहाँ हैं, यहाँ पे काम करेंगे, परेशानी है उसमें। तो मन मंदिर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कहाँ खड़े हो? जहाँ खड़े हो उसके अनुसार काम किया जाएगा। आप ऊपर जाके काम करोगे, परेशानी है। मन मंदिर है, हम तो मन में करेंगे, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे खड़े ही नहीं हो। इसलिए हमारे आचार्य बोल रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप अपने अधिकार ना लबिया सिद्ध दे भावे, कि आपके पास अधिकार नहीं है, आप यहाँ पे हो नहीं, हो यहाँ पे, लेकिन सोचते हो कि यहाँ पे काम कर लूँ। अधिकार ना लबिया सिद्ध दे भावे, आप सोच रहे हो कि मनी मंदिर है, सिद्ध दे हो गई, यहाँ पे पहुँच गया मैं, यहाँ पे काम करूँगा, हो यहाँ पर, अधिकार नहीं है। अधिकार ना लबिया सिद्ध दे भावे विपर्य जन्मे बुद्धि, आपके माइंड में गलत विचार आ जाएंगे। विपर्य जन्मे बुद्धि शक्ति रभावे, क्योंकि शक्ति नहीं है ना, इस स्तर पे काम करने की ताकत है नहीं, क्षमता है नहीं। आप बोलो मैं इस स्तर पे काम करूँगा तो इस स्तर से भी नीचे गिर जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं ना मन मंदिर है, हम तो मन में करते रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, वहीं पे बड़े बड़े गिर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, आप बताओ आप कहाँ पे खड़े हो, उसकी बात है। अगर कोई बोले कि हम तो भगवान को देख पा रहे हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे और बोलेंगे हम तो अपने हृदय में भगवान को देख रहे हैं। तो अगर कोई ये बोले कि हम अपने हृदय में भगवान को देख रहे हैं, तो फिर आप बोलो कि अगर आप हृदय में भगवान को देख रहे हो, फिर संसार में भोग क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो भगवान को देखेगा परम दृष्टवा निवर्तते, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए वो इस संसार को नहीं भोग सकता। अब इस संसार को भोगने की सारी वासना उसकी खत्म हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है। तो अगर कोई बोले हम भगवान के अपने मन में दर्शन कर लेते हैं, तो फिर अगर वो भोग कर रहा है इसका मतलब झूठ बोल रहा है। हर चीज़ के लिए एक कसौटी है देखने का, कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आपने भगवान को देखा तो चलो फिर भोग क्यों कर रहे हो? फिर सेक्स के बारे में क्यों सोच रहे हो?
हमारे आचार्य तो बोल रहे हैं, मैं जब से यमुनाचार्य कि मैं जब से भक्ति में जुड़ा हूँ तब से मैं स्त्री संघ के बारे में सोचते ही मेरा मुंह कड़वा हो जाता है, मैं थूक देता हूँ। क्या आप थूक रहे हो? इसका मतलब है आप सोच रहे हो आपने भगवान के दर्शन किए, आप पता नहीं किसको देख रहे हो और उसको भगवान समझ रहे हो। तो कोई प्रमाणिक संत गुरु बताएगा कि आप जिसको देख रहे हो भगवान है भी या नहीं। पहली बात है पता नहीं देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे। दूसरी बात है कि आपने जिसको देख लिया पता नहीं वो भगवान है या कोई असुर तो नहीं देख रहे आप। क्या कह सकते हैं कि जब से मैं भक्ति के नए नए रसों का आस्वादन जब से मैंने किया है तब से मैं स्त्री संघ के बारे में सोचते ही मेरा मुंह कड़वा हो जाता है, मेरा मुख विकृत हो जाता है। क्या है जैसे कोई बोलते कड़वी चीज पीना है आपको, हाँ, बनाने पड़ेगी घबरा है। तो जैसे एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि केशी घाट पे मत जाना अगर तुम अपने घर वालों से प्रेम करती हो। तो उसने बोला क्यों ना जाऊं? घर वालों से प्रेम अलग बात है, केशी घाट पे जाना अलग बात है, तो क्यों ना जाऊं केशी घाट पे? तो दूसरी गोपी ने बोला कि वो केशी घाट पे कृष्णा त्रिभंगा रूप में खड़े हैं, वंशी वादन कर रहे हैं, उनको देख लिया फिर तुम घर वालों से प्रेम नहीं कर पाओगे। तो आपने भगवान को देखा है तो फिर ये बताओ आप घर वालों से प्रेम कर रहे हो, संसार को भोगने की इच्छा है कि नहीं? तो पता चलेगा कि उनको देखा कि नहीं देखा।